हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए मूल विधि का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपहति पर राशि दी जाएगी कितनी? जल्दी बताइए। तो कितनी राशि दी जाएगी? आपका सही आंसर हो जाएगा 12,500 रुपए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह दंडित किया जाएगा किस धारा के तहत और कितना जुर्माना उस पर लगेगा? तो धारा 184 के अंतर्गत 6 माह तक के लिए उसको कारावास हो सकता है या 1,000 रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाए जाने पर दंडित किया जाएगा किस धारा के तहत और कितने समय के लिए? धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 महीने का कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना। बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद है आपका कि धारा 185 के तहत दूसरी बार 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 3,000 रुपए का जुर्माना। बिल्कुल ठीक, ये दोनों ही कंडीशन आपकी सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान कराती है? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ये समझ लो। अगर आप क्वेश्चंस क्वेश्चंस की डेप्थ को समझ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान कराती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 213। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास चलती है, जिसमें हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। अभी मैं कारक आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपका छूट नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को बिल्कुल विश्वास नहीं करो, एक बार क्लास में आकर के देखो, फिर आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको और कितने हर फैक्ट वाइज आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं। एक बार आकर के क्लास लो, मेरे कहने से आपके सारे डाउट क्लियर ना हो फिर बोलना। क्लास पसंद ना आए तो वहीं पर भयंकर तरीके से डिसलाइक करना और चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, सर आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आपको अनअकैडमी पर मुझे सर्च करना है। ठीक है, बेसिकली मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ SARVAR, ये मेरा नाम है। इस नाम से मैं आपको अनअकैडमी पर मिल जाऊंगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी परीक्षाएं यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, सभी से संबंधित आपके अनअकैडमी के प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। अब तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी है 19, 20 और 21 अप्रैल तक। क्या? अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर, तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो भी एडिशनल। यानी कि 12 मंथ तो आप खरीद ही रहे, 2 महीने का आपको एडिशनल क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप इस कोर्स को या कोई भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 14 महीने के लिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तभी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा? जल्दी बताओ, मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? तो किस धारा के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 202 के तहत। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किन से प्राप्त होती है? जल्दी बताओ। दृश्य टायर मार्क्स से बिल्कुल, स्किड मार्क्स या गिलास पेंट बिल्कुल इससे भी होती है, ब्रेकिंग पार्ट से बिल्कुल, इन सभी से ही क्या होती है? दुर्घटना स्थल पे दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ तक है? जल्दी बताइए। तो कहाँ तक है इसका विस्तार?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। पहला ऐसा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो नियम केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं तो वही आपके जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, इसलिए अब ये संपूर्ण भारत पे है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की, जल्दी बताओ। तो मंजूरी प्रदान कब की, तो सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1980 को, चौथा ऑप्शन करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं, जल्दी बताओ। तो कुल कितनी धाराएं हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में, सही आंसर हो जाएगा 19। कितनी धाराएं हैं सर, 19 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत विरुद्ध किया जा सकेगा। तो किस धारा के अंतर्गत, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 के तहत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, धारा 9 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में, इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निरोध के दिनांक से 12 माह, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सलाहकार परिषद के सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोकने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में निहित है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 14 का में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। देखो अब तो ये पूरे भारतवर्ष में है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, जो अभी हाल ही मैंने आपको बताया। तो फिलहाल तो क्वेश्चंस का आंसर जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी है हिरासत की। तो सही आंसर हो जाएगा 12 महीने, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्या कितना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1951, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताओ सर, इसका उद्देश्य क्या है। कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व में युक्त जमींदारी का उन्मूलन बिल्कुल है। जमींदारों के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना बिल्कुल है। जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना बिल्कुल है। ये सभी जो है इसके उद्देश्य हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा, जल्दी बताओ। यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी। तो कितने तरीके थी, 14 यानी कि 14 तरीके की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी है। तो कितने प्रकार की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामय अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन अधिकार प्राप्त करता है। संक्रामय अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन अधिकार प्राप्त करता है या कर सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतरणीय, स्थानीय, वंशानुगामी, ये सभी जो है वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिनियम के अंतर्गत असंक्राय अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन से अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, स्थायी और वंशानुगामी, ये दोनों ही अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत असामी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।